हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? ऑल ऑफ यू फाइन? 10th और 12th की तो क्लास स्टार्ट हो गई है। आप लोगों के लिए भी प्रेयर करते हैं, आप लोगों के लिए भी जल्दी स्कूल स्टार्ट हो जाए। सी द सेकेंड सम। देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, पेज नंबर आपका 65 है। ये बोल रहा है वन मशीन वॉज परचेज ऑन 1/4/2013। 2013 को एक मशीन परचेज की गई, बराबर है, 30,000 रुपीज़ में। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन इज चार्ज बाई 10% अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से जो है डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया। ओके, तो आपको ये बोल रहा है राइट द जनरल एंट्री फॉर द डेप्रिसिएशन ऑन 31/3/15। 31/3 की आपको जो है एंट्री मारनी है, यानी कि 2014-15 में जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी आपको एंट्री मारनी है। मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट कर दिया है। अब आप लोग देखो वर्किंग नोट में जरा 1/4/2013 को ये मशीन 30,000 में परचेज की थी। 31/3/2014 एट द रेट ऑफ 10% इसने डेप्रिसिएशन बोला है बच्चों यहाँ पर। तो 10% डेप्रिसिएशन इसका कितना होगा? 30,000 का 3,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। सो नेक्स्ट ईयर इसका ओपनिंग बैलेंस 31/4/2014 को 27,000 होगा। 14-15 फाइनेंशियल ईयर है, 27,000 का 10% लेंगे तो 2,700 होगा। यानी अपना जो है ये अपने को जो है इसमें अकाउंट में कंसिडर करना है 2700। ओके, सो हाउ वी विल डू दिस? एकदम इजी है, देख लो जरा इसको यहाँ पे। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ओके, ठीक है। अब जरा देखो जरा आगे। अब देखो बच्चों, हमको इस साल का जो हमको जनरल एंट्री पास आउट करनी है। अब आप लोगों को मालूम है उसकी जनरल एंट्री में मशीन तो आप लोगों की पहले ब्रॉड डाउन हो रखा है वैल्यू, तो उसका तो कोई ये आएगा नहीं, एंट्री आएगी नहीं। लेकिन जो डेप्रिसिएशन निकाला है इट्स एंट्री विल कम। सो एंट्री इज ऑन 31/3/2015। फर्स्ट एंट्री इज देयर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिटेड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। Machinery is your asset. 2700, 2700. Now loss has occurred, so this amount you will transfer in what? Profit and loss account. So you have debited profit and loss account because all expenses and losses to be debited. So profit and loss account debit to depreciation account 2700, 2770. Like this way, the entry of 2014-15 will come. This is the way to do it. Please see this. अब ये कर लो, उसके बाद में हम लोग एक बड़े सम की तरफ जाते हैं, बराबर है, तो यू विल गेट मोर आइडिया। ठीक है, देख लो जरा इसको। और अब हम लोग जो है फर्स्ट सम अंडरस्टैंड करते हैं। आफ्टर डूइंग दिस मच, लेट्स डू द फर्स्ट सम। देखो जरा ये वाला सम, फिफ्थ का फर्स्ट सम। Suresh Limited has purchased machine for 63,600 on 1/4/2012। बराबर है, 1/4/2012 को 63,000 में एक एसेट परचेज किया, मशीन परचेज किया। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ मशीन इज इनकर्ड 1,000। 1,000 रुपये उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हुआ। इफ स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड टू बी 14,600, अगर उसका एस्टिमेटेड स्क्रैप भंगार की कीमत 14,600 है, आफ्टर इट एस्टिमेट लाइफ ऑफ 8 ईयर, और लाइफ पीरियड उसका 8 ईयर है, लाइफ टाइम। तो ये बोलता है डिटरमाइन द एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ईयर ऑफ 31st March। राइट द जनरल एंट्री for the first 3 years and also prepare the machinery account and depreciation account
शो द अकाउंटिंग इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन अंडर अ स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अब बच्चों जब भी ऐसे सम आते हैं, फर्स्ट थिंग इज दैट आपको जो पहला काम करना है, आपको वर्किंग नोट बहुत ही सिस्टमेटिकली बनाना है। अगर वर्किंग नोट अगर आपका सही है, परफेक्ट है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि भाई आपको कोई भूल होगी, कोई गलती होगी। लेकिन अगर वर्किंग नोट में अगर आपने कोई गड़बड़ की है तो तकलीफ हो जाएगी। इसने क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे बोल दिया है कि भाई 3 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑपरेट करना है, तो हम लोग 3 साल का डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है ऐसे लिखेंगे, डेट एंड देन मशीन। ये हमारा वर्किंग नोट है। ओके, ठीक है। अब इस मशीनरी को कभी खरीदा गया है? सबसे पहले 1412 में खरीदा है। 1412 की खरीदी हुई है इसकी। और कितनी खरीदी है इसकी? 63,000 रुपीज खरीदी है। और 1,000 रुपये इसका इंस्टॉलेशन चार्ज है, यानी इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 64,000 आ गई। अब इसका डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? तो डेप्रिसिएशन का आपको मालूम है फॉर्मूला, इस परसेंटेज नहीं दिया है। तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर। ठीक है, ये जो है आपका होगा। तो कॉस्ट प्राइस जरा यहां से देखो कितनी है, 64,000 है भैया। इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी बता रहा है? स्क्रैप वैल्यू इसकी बता रहा है, स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड 14,600 and number of years is 8। तो 64,000 में से 14,600 माइनस करो, $49,400 बराबर है। इसको डिवाइडेड बाय 8 करो, 8 6 48 1 4 8 1 8। सॉरी चिल्ड्रन, एक्चुअली ये अमाउंट जो है 64,600 है, सॉरी। बराबर, इसमें से 14,600 अपने को माइनस करना है। तो 64,600 माइनस 14,600 किया तो देखो ये 0 0, 6 में से 6 लेस किया 0, 4 में से 4 लेस किया 0, 6 में से 1 लेस किया तो 5। 50,000 डिवाइडेड बाई 8 किया तो यहाँ पे देख लो 6250 आंसर आ रहा है। तो दिस इज योर डेप्रिसिएशन अमाउंट। तो ये पहले साल का अमाउंट हमारा हो गया 6250, यानी ये 12 13 हो गया। अब यहाँ पे देखो 1
413, बिकॉज ये जो है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, बराबर है। तो यहाँ पर जो है आपको एवरी ईयर सेम अमाउंट डेप्रिसिएशन का ये सब्ट्रैक्ट करना होगा। यहाँ पे ये 0, 10 में से 5 लेस करेंगे तो 5 आया, इधर से इधर कैरी किया तो ये जो है आपके लिए ये जो रहा ये 9 हो गया, तो 9 में से 2 लेस करेंगे तो 7 आया, इधर से कैरी इधर किया तो ये 3 हो गया, बराबर। और 13 में से 6 लेस करेंगे तो 7 और ये 55750। नेक्स्ट ईयर यानी कि 31st 340 6250 सेम अमाउंट जल्दी सब्ट्रैक्ट किया, 7 में से 2 लेस करेंगे तो 5, 7 में से 6 लेस करेंगे 1, 51500। ये कौन सी तारीख को आ गया है? 1440, 3 साल का निकालना है ना। तो अगले टाइम कितना आ गया? 31st 315 को वापस से सेम अमाउंट 6250, 0, 10 में से 5 लेस करेंगे 5, 4 में से 2 लेस करेंगे 2, बराबर। अब इधर यहाँ से कैरी करेंगे तो 11 में से 6 लेस करेंगे तो 5 और इधर 45250 ये आपका फाइनल बैलेंस होना चाहिए। अगर ये है तो समझिए कि हम लोग सब करेक्ट है जब हम लोग सॉल्व करेंगे, और अगर ये नहीं है तो समझने का भैया कुछ लोचा कर दिया है। देखो बच्चों यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि 63,600 था, उसमें 1000 ऐड किया तो 64,600 आया। डेप्रिसिएशन मेरा 6250, बराबर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो देखो 0, 0, 10 में से 5 लेस किया 5, इधर से कैरी इधर किया तो इधर कितना हो गया 5, 5 में से 2 लेस करेंगे तो 3, बराबर। इधर से इधर कैरी किया 14 में से 6 लेस किया तो 8 और इधर 5, क्योंकि इधर से इधर कैरी किया तो इधर 5 हो गया तो ये। फिर वापस 6250 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 5 में से 5 लेस किया 0, 3 में से 2 गया 1 और 8 में से 6 लेस किया 2 और इधर 5। वापस 6250 लेस करेंगे 0, 10 में से 5 गया 5, देखो इधर से इधर कैरी किया तो 0 हो गया था, तो बाजू में से लेके आया तो 10, 10 में से 2 लेस किया तो 8 और इधर 1, इधर से इधर कैरी किया तो 11, 11 में से 6 लेस किया तो 5 और ये 45850 ये बैलेंस आपका लास्ट में आना चाहिए। इज इट क्लियर? अब आगे देखो जरा, इतना बराबर से कॉपी कर लेना। ये आपका वर्किंग नोट है, डेप्रिसिएशन कैसे निकालना मैंने आप लोगों को सिखाया, दैट यू डू। नाउ सी द सम। देखो अब जो सिखा रहा हूँ ध्यान से सीखो। मैंने यहाँ तक आप लोगों को बता दिया था कि हाउ टू डू द वर्किंग नोट। अब इस वर्किंग नोट के बेस के ऊपर से लेट्स मेक द मशीनरी अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल। इज अ लेजर। फिर लेजर में से जर्नल कैसे बनता है वो मैं सिखाऊंगा आज आप लोगों को। देखो आपने 63,600 प्लस 1000 इंस्टॉलेशन के साथ में 64,600 में आप लोगों ने एसेट को परचेज किया, तो मशीनरी अकाउंट के लेजर में डेबिट साइड में 1412 लिख के कैश और बैंक अकाउंट लिख के यहाँ पर 64,600 आपने करना। ईयर एंड में आपने क्या किया 31st 2013 6250 ये डेप्रिसिएशन अमाउंट था। यहाँ पे 31st 330 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6250 बराबर। अब इसको क्लोज करेंगे तो ये अमाउंट यहाँ पे लिखा, कैश बुक जैसे क्लोज करते थे सेम अमाउंट यहाँ पे लिखा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 58350 आएगा। ये 31st 2013 का बैलेंस है बराबर है। ये क्लोजिंग बैलेंस है जो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हुआ। यहाँ पे देखो बाय लिखा है, जब ओपन करेंगे तो 2 लिखेंगे 1413 में। ये देखो ये वाला बैलेंस तो बैलेंस ब्रॉट डाउन नीचे लेके आए तो ये कितना आया 58350। इस साल की सेम ऐसे ही होगा
6250 डेप्रिसिएशन 31/3/14 को बराबर है। फिर इसको क्लोज करेंगे, ये अमाउंट यहाँ पे लेके आएंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 52,100 होगा। जो यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस होगा, यानी 52100 52100। ठीक है, अगले साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा 6250 क्योंकि 3 साल का बोला है बराबर है। तो 45800 इसमें से इसको इधर लेके आएंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 45650 आएगा, जिसको अगले इसमें आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। ये 3 साल का आपको ये स्लॉट मिल गया। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी बराबर है। डेबिट में 2 लिखते हो, ठीक है। मशीनरी आ रही है, एंट्री पहले हमने सिखाई है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। पहली एंट्री कौन सी तारीख की 1/4/12। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट है देख लो जरा, 64,600। क्या हो उसके अंदर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। दूसरी एंट्री कभी क्या आएगी 31/3/30। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना है डेप्रिसिएशन 6250। फिर तीसरा हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। इससे पहले वाले सब में किया ना, वो भी सेम डेट। बराबर, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। ओके, सेम है। ये फर्स्ट ईयर का जो है आपका ट्रांजैक्शन इतना हो गया भैया। अब सेकंड ईयर में क्या होगा, सेकंड ईयर में सिर्फ ये एंट्री नहीं आएगी, 31/3/13 की जगह में यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम होगा और ये 2 एंट्री आएगी, अमाउंट सेम आएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। और उसके बाद में अगले साल यानी 15 में 31/3/15 फिर सेम अमाउंट, सेम एंट्री एंड सेम अमाउंट, यानी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 यानी टोटल 7 एंट्रीज आपकी जाएंगी। ऐसे आ रहा होगा आप लोगों को समझ में, ठीक है। अब अगला जो इसका जो लेजर बनेगा दैट इज योर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब लेजर, अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं मिली, इसको रब करना पड़ेगा। आई हैव टू रब दिस, सो सी फर्दर। आगे देखो, डेप्रिसिएशन में सिंपल याद रखना, ज्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं। डेबिट में यहाँ पे जो है तुम लोग लिखोगे, डेट सेम आएगी, पहले में 31/3/12 और यहाँ पे लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट और यहाँ पर भी 31/3/12 और यहाँ पे लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जरा आगे के इसको जरा चेक करो, तो डेप्रिसिएशन में देखो यहाँ पे 2 मशीनरी आया कि नहीं आया, और प्रॉफिट एंड लॉस में देखो बाय डेप्रिसिएशन में बाय प्रॉफिट एंड लॉस आया कि नहीं आया। तो 3 साल आपको ऐसी एंट्री मारनी है 6250, ये पहला साल आपका क्लियर हो गया। अब 31/3/12 या 30 वापिस से 2 मशीनरी अकाउंट 6250
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वापस से ये 13 हो गए, 12, 13 और ये 14, 12, 13, सॉरी 12 का यहाँ पे 13 होगा, सॉरी 13, 14 और ये 15, सॉरी 2 मशीनरी अकाउंट और यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे कोई आपका पंगा नहीं है, सीधा इधर यहाँ पे 6250 में डेबिट रेट सेम है, इस तरह से आपका डिवाइड एप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। इसने एक चीज़ और भी बोली है कि इसकी इफेक्ट फाइनल अकाउंट में दिखाओ। फाइनल अकाउंट में मैंने तुम लोगों को सिखाया नहीं, इसलिए मैं ये काम अभी नहीं करूँगा, और जब फाइनल अकाउंट आएगा उस समय में देखेंगे। यहाँ पे भी बताने का मेरे को कोई लॉजिक भी नहीं लगता है। इतनी चीज़ें आपको कम से कम आनी चाहिए। आपको वर्किंग नोट आना चाहिए, पहली बात ये है। दूसरी बात, आपको जो है मशीनरी अकाउंट बनाना चाहिए। तीसरा, आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना चाहिए। चौथा, आपको उसका जर्नल पास करना आना चाहिए। तो ये जो एक दो सम आज मैंने करवाए, बराबर है, और कुछ सम आपको PDF में सॉल्व होके आएंगे, तो देखना उनको सॉल्व करना। ओके, बाय, सी यू ऑल।